गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, जिसके लिए तमाम जो मेहमान हैं वो भारत पहुंच चुके हैं, गोवा पहुंच चुके हैं। इस ओर देखिए, यहाँ पर ये जो आपको ब्लॉक्ड एरिया दिख रहा है बीच का, ये वो ताज एक्सोटिका होटल के प्राइवेट बीच का हिस्सा हो जाता है, जहां पर एससीओ के वो तमाम विदेश मंत्री रह रहे हैं। बिलावल भुट्टो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की इस समय बैठक चल रही है और मैं अपनी सहयोगी गीता मोहन के साथ आपको यहाँ की तमाम जानकारियां दूंगी। गीता, यहाँ पर जो रूस और भारत की जो बातचीत चल रही है अभी भी अंडरवे है ये मुलाकात? अभी अंडरवे है क्योंकि अभी शुरू हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। ये तब हो रहा है जब क्रेमलिन पर अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर का गोवा में होना, एससीओ में अपनी बात रखना, और अभी डॉक्टर जयशंकर के साथ जब बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, ऐसे वक्त पर रूस पर अटैक होना एक बहुत बड़ी बात है। रूस क्या करने वाला है और भारत क्या रोल प्ले करने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा श्वेता, क्योंकि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑलरेडी प्ले कर रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। तो देखना होगा कि बातचीत में क्या निकल कर आता है इस युद्ध को लेकर। इसके अलावा देखिए, बिलावल भुट्टो चूंकि यहाँ पर पहुंच गए, कोई बातचीत भारत और पाकिस्तान की होने नहीं वाली है, लेकिन हाँ, उनका जो ये विजिट है ये बहुत अटेंशन जरूर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बिलावल भुट्टो पहुंच चुके हैं यहाँ पर और आज उनके बायलैटरल्स हैं क्या? बिलावल भुट्टो के बायलैटरल्स अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन रूस के साथ कहा जा रहा है कि बायलैटरल होने वाला है। चीन के साथ बायलैटरल आज होना या कल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो के साथ चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी इस्लामाबाद जाने वाले हैं कल, जहां पर ट्राइलैटरल होने वाला है चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, या तालिबान जो भी कह लें हम, वहां पर वो मुलाकात होगी। इसीलिए बहुत ज्यादा जोर इस बात पर नहीं है कि क्या यहाँ पर कोई बायलैटरल बातचीत होगी, लेकिन जो भारत और रूस के बीच जो बातचीत जारी है, जिसका अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर इस समय की कि भारत और रूस के बीच ये बातचीत, जिसमें भले ही बायलैटरल बातचीत, भारत और रूस आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट की बात करेंगे, लेकिन दुनिया को तो ये उम्मीद होगी ना गीता कि शायद कोई यूक्रेन वॉर पर कह दिया जाए, क्योंकि वो ड्रोन अटैक हुआ है अभी। बिल्कुल, ये बायलैटरली जरूर ये मुद्दा उठेगा, लेकिन एससीओ फोरम में ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रूस यूक्रेन युद्ध पर फोकस होगा, क्योंकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इस बारी नहीं आ रहा है। फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में जैसे बहुत बड़ा बवाल मचा था श्वेता G20 के मीटिंग्स को लेकर, जहां पर जॉइंट कम्युनिके में कोई कंसेंसस नहीं है करके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर जॉइंट डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो बायलैटरल मीटिंग्स में ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उठेंगे। देखना ये होगा कि रूस भारत को क्या कहता है, क्योंकि भारत भी काफी कंसर्न है कि क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन्स आ गए हैं, तो अब रूस क्या करने वाला है, क्या एस्केलेशन होगा। ज़ेलेंस्की ऑलरेडी कह चुके हैं कि प्लेन आए चाहे नहीं आए, चाहे वेस्ट हमें प्लेन देगा या नहीं देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्प्रिंग ऑफेंसिव जो है वो बढ़ने वाला है। अगर यूक्रेन ऑफेंसिव टैक्टिक्स यूज करने वाला है तो रूस का जवाब क्या होगा वो बहुत जरूरी है, और भारत भी ये जानना चाहता है कि रूस क्या करने वाला है, क्योंकि उससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, भारत पर भी असर पड़ेगा, और इसीलिए भारत को ये जानना होगा। पर क्या लावरोव कहते हैं यहाँ पर आकर, वो सब जरूर देखना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि अगर वो प्रेस के सामने आए तो गीता, ये सवाल उनके सामने जरूर रखा जाएगा कि रूस किस हिसाब से देख रहा है, क्योंकि भले ही बयान बहुत सारे आए हैं रूस के अलग अलग लोगों की तरफ से, लेकिन किसी भी तरीके से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि रूस अगला एक्शन क्या उठाना चाहता है। इस समय की एक बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है, देखिए वो रवाना हो रहे थे उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूं और जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनसे कैसी बातचीत होगी, लेकिन गोवा में आकर खुश हुआ। अब गोवा में आकर खुश हुआ के लिए ये तस्वीर जरूर आप देख लीजिए। देखिए, हम जहां पर खड़े हैं इस तरफ देखिए आप, एससीओ की वो एक आपको टेंट नुमा दिख रहा होगा, जहां पर बहुत सारी चीजें, जो जितना भी इंफॉर्मेशन होगा सारी चीजें छन कर यहां पर आएंगी। लेकिन अब दूसरी ओर जब आप कैमरा घुमाते हैं, जहां पर गीता और मैं खड़े हैं, तो इसके साथ ही आपको ये पूरा जो समुद्र तट का पूरा गहराई भरा पूरा इलाका दिखेगा, जिसके पीछे पहाड़ियों की एक श्रृंखला। अब जब समुंदर की लहरें इस तरह की उठ रही हो तो रिश्ते चाहे जैसे हो, मुझे लगता है बिलावल भुट्टो का ये कहना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल,
क्योंकि गोवा आना अपने में ही माहौल बदल देता है। बिलावल भुट्टो के साथ काफी सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आए हैं। कुछ लोगों, कुछ जर्नलिस्ट से हमने मुलाकात की, कुछ लोगों से हम बात ऑन एयर भी करेंगे। लेकिन काफी खुश है वो, क्योंकि गोवा अगर आप आए हैं तो माहौल वैसे ही बदल जाता है। तो बिलावल यहाँ पे आए हैं, कुछ ना कुछ माहौल का असर जरूर होगा। लेकिन श्वेता, इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं ना कहीं झड़प, कंट्रोवर्सी ना हो। तो कल आप देखेंगे कि इन द रूम अगर मोहसिन बस थोड़ा टर्न करके दिखाएंगे तो हम जहाँ खड़े हैं वो मीडिया सेंटर है। ये जो रेड बैरिकेड आपको दिख रहा है, इसके पार ताज एक्सोटिका है। ये बैरिकेड लगाया ही इसलिए गया है क्योंकि इसके पार लीडर्स और मिनिस्टर्स शायद बीच पर भी वॉक कर ले। तो देखते हैं कि जो नजारे हैं बीच के, और ये जो मिनिस्टीरियल्स हैं वो क्या बीच तक आएंगे या नहीं। क्योंकि आज की कूटनीति की रवायत यही है, आप जब दो देशों के बीच बातचीत होती है तो बहुत भारी भरकम अंदाज में नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे हल्के फुल्के पल भी उसके होते हैं। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है भारत पहुंचकर, वो सुना देते हैं आपको। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। India takes a generous and non-reciprocal approach to cooperation with smaller neighbors. India's most pressing priorities are obviously in its neighborhood. The exception to this, of course, is Pakistan in view of the cross-border terrorism that it supports. आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है।